बेसिकली अभी 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो एक एग्ज़ैक्ट आपको टाइमलाइन लेकर के तैयारी करने की ज़रूरत है। और ये मैं अपने स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगी, जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको एक टाइमलाइन ले करके अब तैयारी करना होगा। क्योंकि एक जब आप नोटिफिकेशन नहीं आता है उस समय आपका रूटीन नहीं भी रहता है, आप कैजुअल होकर के भी तैयारी करते हैं तो चलता है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ गया है तो आपको एक टाइमलाइन तय करके तैयारी करनी होगी। तो इस एग्ज़ामिनेशन में जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस एग्ज़ामिनेशन का क्या स्ट्रक्चर है। तो पहला जो आप लोग जानते हैं कि प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन होता है वो 150 मार्क्स का होता है। और मेंस है, उसमें जो 2 जीएस पेपर है, जीएस 1 और जीएस 2, जो 300 मार्क्स का है। और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा जो आप अपने से चुनेंगे, वो भी 300 मार्क्स का रहेगा। और एक जो है आपको हिंदी में 100 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो कि पासिंग होना चाहिए। उसका मार्क्स जो है वो उसमें ऐड नहीं होता है, लेकिन उसको आपको क्वालिफाई करना है। और फिर इंटरव्यू का स्टेज आता है। इंटरव्यू जो है 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहला स्टेप की जब हम बात करें कि हम कैसे तैयारी करें प्रीलिम स्टेज में, तो जो भी फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको थोड़ा अपना बेस को क्लियर रखना होगा कि आप जो भी बैकग्राउंड से, आपका साइंस है, सोशल साइंस है, लेकिन एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी की जो किताब है वो 6 से 10 तक की जो किताब है, वो ज्योग्राफी की, साइंस की, सोशल साइंस की जो किताबें हैं वो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार आप पढ़ लें और छोटा छोटा एक A4 साइज़ में नोट्स बना करके रख लें, ताकि आपको रिवीजन के समय में जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो आपको कीवर्ड्स है वो याद रहे। और साथ में एग्ज़ामिनेशन, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप शुरू करते हैं, मैं बीपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एग्ज़ाम, यूपीएससी, नेट, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखने की ज़रूरत है। सिलेबस जो है वो आप अपने हैंड राइटिंग में आप खुद से लिखें, ताकि आपको याद रहे कि सिलेबस है क्या। तो उसमें सिलेबस आपको देखना होगा। साथ में जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, अच्छे पब्लिशर्स का, जिसमें जो त्रुटियां हो वो कम हो, मिस्टेक्स कम हो, वैसे पब्लिशर की किताब अवेलेबल हैं मार्केट में। वहाँ जाकर के आप एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन बैंक होता है, वो ले लें और सिलेबस आपको खुद से लिखना होगा। वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद से लिखना चाहिए, ऐसे तो प्रिंटेड अवेलेबल होता है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि एग्ज़ामिनेशन आप रियली अगर आप देना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से आप चाहते हैं कि इसमें पास करें, तो एनसीईआरटी किताब को बिल्कुल ना छोड़ें। पहले जो है वो लूसेंट पढ़ के भी लोग पास हो जाते थे, लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है वो 60 सेकेंड के बाद एकदम चेंज हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको एक होलसम और क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे टॉपिक का। तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ें। और साथ में जो क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन बैंक अभी अवेलेबल है, जो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल अभी मार्केट में, जैसे घटना चक्र, घटना चक्र की का जो पूरा सेट है वो आप ले लें। और उस घटना चक्र में आपको अलग अलग स्टेट सर्विसेज में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत समय जो स्टेट सर्विसेज का जो क्वेश्चन है एक दूसरे में रिपीट भी होता है। तो वो आपको हमेशा क्वेश्चन बैंक अपने साथ रखना होगा कि एक टॉपिक आपने पूरा किया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने क्वेश्चन बैंक से देखते हुए पूरा करें, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप प्रीलिम की तैयारी कर सकते हैं। तो प्रीलिम की तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्लैरिटी हो सारी चीज़ों की, और साथ में आपको डेटाज जो है वो बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। और करंट अफेयर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं वो, और जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, दोनों को बहुत
अच्छे से पढ़ना होगा और न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आपको डालना होगा। एक नेशनल न्यूज़पेपर कोई भी पढ़िए, चाहे जो भी आपको पसंद है वो नेशनल न्यूज़पेपर पढ़िए। और जैसे कि मैंने द हिंदू पढ़ा है, और हिंदी में कोई एक न्यूज़पेपर जो भी आपके पसंद का हो, दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, या कोई भी भास्कर हो, तो कोई भी न्यूज़पेपर आप उसमें रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन दोनों आपको देखना होगा। बहुत समय क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं, तो उनका क्या होता है कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ूँगी, तो इससे आपका ही लॉस होगा। इसीलिए दोनों न्यूज़पेपर आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, और साथ में जो करंट अफेयर्स के जो पोर्टल हैं उसको भी देखते रहिए, और टिक मार्क्स जो है क्वेश्चंस बनाते रहिए। और साथ में जब आपका प्रिपरेशंस एटलीस्ट हाफ़ हो जाए, तो आप टेस्ट सीरीज़ लेना स्टार्ट कीजिए। किसी भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज़ है वो मार्केट में अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं, या फिर किसी टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हो करके आप टाइमली टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। तो कम से कम 10, 12, 15 टेस्ट देंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो हो जाएगा। परीक्षा में क्या ध्यान रखेगा पीटी परीक्षा? पीटी परीक्षा में आपको यही ध्यान रखना है कि जो टाइम जितना है आपके पास, उसको टाइम को सही से इस्तेमाल करें। कि बहुत समय क्या होता है कि मैथ्स का क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने में बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, इसको करके ही जाएंगे, तो आपका ये हो सकता है कि टाइम आप किसी क्वेश्चन में बहुत समय दे रहे हैं। मैथ्स में ऐसा होता है कि आप बहुत समय देते हैं, तो जब आप फंसें किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज़ आप उसको आगे बढ़ें, और टाइम पे कम से कम हाफ़ एन आवर पहले तक आपका जो है एटलीस्ट पूरा पेपर आप कंप्लीट कर लें, ताकि आपके पास जो रंगने का समय है, आप जो अपना जो ओएमआर सीट को रंगने का समय भी आपके पास होना चाहिए। बहुत समय मैंने एग्ज़ामिनेशन हॉल में देखा है कि बहुत लोग पूरा टाइम 5 मिनट पहले रंगना स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि हड़बड़ी में आप इवन दो आपने सही किया है, गलत आपका होने का चांसेस रहता है। तो 15 मिनट्स टाइम आपको ओएमआर सीट भरने के लिए होना चाहिए, ताकि आप देख समझ के सीट आपका जो ओएमआर सीट है उसको भर सकें।